हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेश डे फ्रेश व्लॉग। और आज जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको दूंगी अपना किचन टूर, तो मैं आपको आज देने वाली हूँ किचन टूर। आई एम रियली सॉरी, कल का मैं व्लॉग नहीं डाल सकी क्योंकि मेरी तबीयत वाकई में बहुत ख़राब हो गई थी। मुझसे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था, बिल्कुल मुझसे बात नहीं हो रही थी, तो मैंने इसलिए नहीं डाला। लेकिन मैं आपके पूरा टाइम मेरे हाथ में मोबाइल था और मैं आपका कमेंट्स पढ़ रही थी, आपकी बात पढ़ रही थी। लोगों ने मुझे कहा आप ही व्लॉग कहाँ है, तो भाई आप ही की थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। लेकिन नाउ आई एम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़ाइन, ठीक हूँ मैं। मेरे चेहरे से भी पता चल रहा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो और ठीक होते ही मैंने अपनी सिस्टर को इनवाइट किया है, तो वो आज मेरे घर आ रही हैं अपने 2 बच्चों के साथ। तो आज हम करेंगे उनसे भी बहुत सारी बातें। तो उनके लिए मैंने अच्छा सा बनाया है खाना और मैं खुद भी तैयार हुई हुई हूँ। तो किसी ने मुझे कहा था आप यार रोज़ इसी तरीके से तैयार होती हैं। हाँ, मैं रोज़ इसी तरीके से ही तैयार होती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने घर में तैयार होकर रहना। अच्छा लगता है, खुद भी इंसान तैयार होकर रहे, घर भी साफ़ सुथरा हो और अच्छी वाइब्स आती है ना। मतलब खुद भी बहुत प्यारा लगता है अगर आप तैयार होकर रहें। ये क्या गंदे संदे मैले कुचेले से बैठे हो घर के अंदर, नहीं भाई, तैयार होकर बैठना चाहिए। इंसान खुद भी अपने लिए भी जीता है, तो इसी तरीके से मैं तैयार रहती हूँ हमेशा। हाँ, मैं रहती हूँ तैयार। और आज मैं आपको देने वाली हूँ अपना किचन टूर, तो क्योंकि हम कल से करेंगे अपनी कुकिंग स्टार्ट। और मैं आज आपको देने वाली हूँ अपना किचन टूर। और मेरा अभी ना, पता है आपको, पता है मेरा हाथ दुख जाता है मोबाइल पकड़े पकड़े। मेरा मोबाइल काफ़ी भारी है तो मेरा हाथ दुख जाता है। मैं ट्राईपॉड ऑर्डर किया हुआ है, इंशाल्लाह ट्राईपॉड आ जाएगा तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको देती हूँ अपना किचन टूर और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या खाना बनाया है। तो इंशाल्लाह फिर मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि आप किस टाइप की कुकिंग देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, किस टाइप की कुजीन देखना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि आप कुजीन कौन सी देखना चाहते हैं। तो वैसे तो मैं पाकिस्तानी, चाइनीज़, इटालियन, थाई और बहुत सारी कुकिंग कर सकती हूँ। सीखी भी है और कुछ सीखी है अपने घर से, कुछ सीखी है मैंने बड़े बड़े होटल्स में जाके कुकिंग सीखी है। बाकायदा मैंने शेफ़ के कोर्सेज़ करे हैं। तो मैं आपको हर तरह की कुकिंग सिखाऊंगी, आप मुझसे करें फरमाइश। और मैं सोच रही हूँ कल हम क्यों ना, मौसम बहुत अच्छा है, औसम है, तो कल क्यों ना हम बनाएं डैलगोना कॉफ़ी। कुछ मीठे से स्टार्ट करते हैं ताकि सारा टाइम हमारा मीठा मीठा रहे। तो मैं सोच रही थी कल मैं बनाती हूँ डैलगोना कॉफ़ी और वो बहुत मज़े की होती है। तो कल मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह कॉफ़ी का व्लॉग कॉफ़ी शेयर करूँगी, रेसिपी शेयर करूँगी उसकी। सॉरी भाई, कोई गलती वलती हो जाए तो आई एम रियली सॉरी। अभी नया चैनल बना है, नया बोलने लगी हूँ, लेकिन आप सब मुझे इतना प्यार देते हो, मुझे इतना कोई मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के। और यकीन माने मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, पर्सनली भी रिप्लाई करती हूँ। इंस्टा का लिंक मैं आज अपनी ब्लॉग में दूंगी, तो आप मुझे इंस्टा से भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल से करेंगे कुकिंग स्टार्ट। फिर एक आध दिन में आ रही है मेरी कज़न की शादी, तो फिर जब शादी में जाऊंगी और शॉपिंग करूंगी तो मैं आपको शॉपिंग भी बताऊंगी, लेके जाऊंगी बल्कि शॉप पर, क्योंकि मेरी 1-2 शॉप्स हैं जहाँ पर मैं जाके शॉपिंग करती हूँ। तो मैं वहीं आपको लेके जाऊँगी, वहीं से आपको डायरेक्ट शॉपिंग दिखाऊँगी। तो और क्या कहते हैं, किसी ने मुझे कहा कि आप डेली व्लॉग डाला करें, तो यार डेली व्लॉग ही डालूंगी मैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पाई कल का, तो इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉग ही अपलोड करूंगी। और आप सब मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी तबीयत दोबारा ख़राब ना हो, क्योंकि अगर मुझे फ्लू होता है तो फिर मैं कैसे बोलूँगी और आपसे मैं बोले बगैर कैसे रह पाऊँगी। तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। तो चलें भाई, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से कमेंट्स करें। और मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं हर हफ्ते में, मतलब संडे वाले दिन मैं कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ आपसे बातें करूँगी। तो संडे वाले दिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया करूँगी। उस दिन हम कुछ नहीं करेंगे, हमारी होगी छुट्टी, ना ही कुकिंग ना ही कोई और काम, सिर्फ मैं आपसे करूँगी बातें। तो मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगी पूरे हफ्ते और उन सब का रिप्लाई करूंगी बाकायदा आप लोगों का नाम लेके। तो ये मेरा एक आपसे वादा है कि संडे वाले दिन हम एक कमेंट्स की वीडियो बनाया करेंगे, जो कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना यार। व्लॉगिंग तो हम कर ही रहे हैं, दिखा रहे हैं हम रोज़ क्या करें, लेकिन जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं, कौन कौन हमसे सवाल कर रहे हैं, कौन कौन हमें कितना प्यार दे रहा है, तो ये सारा कुछ मैं शेयर करूंगी आपसे। पंखा बंद है इसलिए मुझे काफ़ी पसीने आ रहे हैं। और चले फिर मैं आपको देती हूँ अपना किचन टूर। तो मिलते हैं आपसे अपने किचन में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करें। तो मिलते हैं आपसे किचन में।
तो मैंने कहा अब मैं आपको देती हूँ अपना किचन टूर। तो चले भी चलते हैं किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन। बहुत दिल से बहुत प्यार से मैंने सजाया है। तो आप प्लीज मुझे मेरे किचन के बारे में कमेंट्स करके बताइएगा, जैसे आप मुझे कमेंट्स करके बताते हैं। तो इस तरीके से मेरे किचन के बारे में बताइएगा कि आपको मेरा किचन कैसे लगा, क्योंकि कल से मैंने करनी है अपनी कुकिंग स्टार्ट। तो लेट्स गो, आइए मेरे किचन में। यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा फ्रिज। तो ये मेरा फ्रिज है। मेरे किचन में आधे से ज़्यादा थीम है जो कि है ब्लैक की। तो ब्लैक और मिक्स किचन तो वैसे भी कलरफुल खूबसूरत लगता है। तो ये किचन है और किचन में यहाँ से स्टार्ट होता है माइक्रोवेव। थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ी मुझे वीडियो, क्योंकि बेल बजी थी, कुछ सामान आया था, ऑर्डर किया था। तो ये है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के ऊपर मैंने लगाए हुए छोटे से क्यूटू से टॉय जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। तो ये मैंने फिक्स किए हुए हैं, ये हिलते नहीं हैं। बच्चे भी आते हैं, खेलने की कोशिश करते हैं पर निकलते नहीं हैं उनसे। उसके बराबर में, बिल्कुल ही बराबर में मैंने रखा हुआ है अपना एयर फ्रायर, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, सबके घर में होना चाहिए। क्योंकि आजकल तो तेल बहुत है महंगा और महंगाई के हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त है। महंगाई तो अपनी जगह, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेस्ट है। 1 ड्रॉप ऑयल में आप कुछ भी बना सकते हैं, इवन के फ्राइज़ भी बना सकते हैं, मैं भी बनाती हूँ। अच्छा, ये केटल है। केटल किसी ने मुझसे पूछा था आपकी केटल बड़ी खूबसूरत है, इसके प्राइस बताएं। और ये कहाँ से ली? डियर, ये मैंने यहीं कहीं किसी मार्ट से ली है और प्राइस मुझे इसके एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब अगेन जाऊँगी तो फिर वहाँ से आपको मैं पूछ के बताऊँगी, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास बॉटल्स हैं, जो कि मुझे बॉटल्स इतनी पसंद है हर तरह की। और मैं जब भी किसी मार्ट वगैरह जाती हूँ तो मुझे कांच की बॉटल्स बहुत पसंद होती हैं। ये बड़ी बॉटल्स है और ये है इसका बेबी। तो फ्रेश जूस वगैरह बना के फ्रिज में निकाल के रख दो तो बहुत खूबसूरत लगती है। तो आज बना हुआ है बहुत सारा खाना, क्योंकि आज आ रहे हैं मेरे गेस्ट, मेरी सिस्टर आ रही हैं, इसलिए खाना बना हुआ है। यूजुअली नहीं बना हुआ था, आज बना हुआ है खाना। मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। अच्छा, तो यहाँ रखी हुई है मेरी कटलरी, सीज़र वगैरह, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। ये चीज़ें बहुत किचन के काम के लिए होती हैं और ये किचन में आपको बिल्कुल करीब रखना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। ये बॉटल, ये मेरी ऑयल बॉटल है। ये मैं जब लास्ट टाइम इस्लामाबाद गई थी तो ये मैं वहाँ से लेके आई थी। तो ये बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई थी। तो ये मैं वहाँ से स्पून होल्डर भी आजकल देखिए हर चीज़ ना किचन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपका किचन अल्लाह ना करे बड़ा है छोटा है, इससे कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत नेसेसरी होती हैं, जस्ट लाइक दिस। ये स्पून होल्डर है, तो हम प्लेट्स रखें या कुछ भी रखें, लेकिन स्पून के लिए हमें रखना पड़ता है ताकि किचन हमारा मैसी ना हो। तो ये है। और ये चीज़ें आज इसलिए निकली हुई हैं, वैसे निकली भी नहीं होती, इनकी अपनी एक जगह है, लेकिन आज मेरे घर में बच्चे आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो ये छोटे क्यूटू से ये हैं सॉस रखने के लिए। तो इसमें सॉस और केचप रखने के लिए, और इसमें कोई फ्राइज़ वगैरह रख दो। तो अगर बच्चे नहीं भी खाते ना, ऐसी चीज़ें देख के वो बहुत शौक से खाना खा लेते हैं। तो आज इसलिए ये सारे गैजेट्स निकले हुए हैं, क्योंकि मैं आज काफ़ी ज़्यादा कुकिंग कर रही हूँ। और ये मेरी मसाले की बर्नियाँ हैं जो कि मैंने बहुत करीब रखी हुई हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस पे चीज़ें इसलिए नहीं रखी क्योंकि करीब होती हैं तो आसानी होती है। इसमें मेरे सारे मसाले हैं, इसमें मेरे दूसरे मसाले हैं, इसमें मेरे अपने हाथ के बने हुए मसाले हैं। जब मैं कुकिंग करना स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरे पास किस टाइप के, मतलब मैंने खुद जो मसाले बनाए हैं वो आपको बताऊँगी। जैसे ये मैंने मसाला बनाया है खुद, ये मैंने बनाया है, तो मैंने खुद बना के रखे हुए, तो मुझे कुकिंग करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। तो जब इंशाल्लाह जब मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी तो इन सब मसालों का भी आपको दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैंने ऑर्डर करी थी ऑनलाइन। ये लेमन निकालने के लिए, जैसे हम ऑरेंज जूस निकालते हैं इसी तरीके से ये लेमन निकालने के लिए। कभी हाथ कट जाते हैं और लेमन जूस निकालना बहुत परेशानी होती है, तो ये इसलिए ये बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है ये है। और ये क्या नाम है, फॉक्स है, ये बहुत अच्छे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी क्यूट सी छोटी सी केटल। अगेन मुझे ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। मैंने यूज़ नहीं करी, लेकिन इसमें 1 से 1.5 कप चाय आराम से आती है। तो ये केटल है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे हम कोई यखनी बनाते हैं, सूप बनाते हैं या पुलाव वगैरह बनाते हैं, तो हम उसके अंदर सब चीज़ें ऐसे डालते हैं। गया यार वो पोटली वाला दो, जो आप व्हाइट कलर की पोटली बना के डालते हैं और उसके बाद आप करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो बहुत प्यारी होती हैं। इसके अंदर आप सब चीज़ें डालें और फिर आप उसके अंदर इसको छोड़ दें अपने पतीले में, देगचे में, पतीली में। ये इवन के आप ग्रीन टी बनाएं उसके अंदर ये डाल के छोड़ दें, और ये खुद मतलब इसके अंदर ये होल्स हैं, उसके अंदर से इसका सारा अर्क बाहर निकल जाएगा और सेफ आप इसको निकाल के
बाहर रख दें। तो बहुत खूबसूरत है। ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था। अच्छा, ये मग्स रखे हुए, मग्स स्टैंड रखा हुआ है। मेरी ऐसी सोच है कि किचन में हर चीज ना बहुत करीब करीब रखना चाहिए। इसकी वजह ये है कि कभी भी आपको किचन में ना ढूंढना ना पड़े कोई चीज, आपके हर चीज सामने सामने हो। तो मग है, नाइफ्स हैं, कभी नाइफ्स नहीं मिलती हैं, सामने सामने रखें। ये मेरे रेगुलर यूज के मग हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटी, अभी मेरे घर में बच्चा आने वाले ना, तो ये मैंने बहुत क्यूटू से चीजें निकाल के रखी हुई है ताकि बच्चे बहुत शौक से खाना खाएं और बहुत मजे से खाना खाएं। ये मेरा प्लेट स्टैंड है जो कि मेरी रेगुलर यूज की चीजें हैं, वो मैंने इसी तरीके से यहाँ पर सजाई हुई हैं और मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है, हर चीज यहाँ पर हैंग हुई हुई है। जो जैसे मैं बेकिंग करती हूँ, ये ब्रशेज हैं और ये स्पैचुलाज हैं, बीटर है, और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत यूजफुल चीज है और सिल भी है मेरे पास, लेकिन ये भी मैंने लिया है क्योंकि ये बहुत यूजफुल है। बाकी जो मुझे काम की चीजें लगती हैं वो मैंने यहाँ रखी हुई हैं, जो मुझे यूज करने की लगती है। अच्छा, शौक का कोई मोल नहीं होता, अगेन वही बात। तो यहाँ किचन में भी आपको मेरे शीशा मिलेगा और मैं ये रही किचन में आपको शीशा मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगते हैं शीशे, मेरे पूरे घर में बहुत शीशे हैं, तो क्यों ना मैंने सोचा किचन में भी लगा लो, तैयार हो और कुकिंग करो, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा डीप फ्रायर है क्योंकि मैं जब चरगा वगैरह बनाती हूँ तो उसको डीप फ्राई करना होता है, तो डीप फ्रायर है और इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा। इसको मैं आज ही इसकी मैं ओपनिंग करूँगी और मैं बच्चों को बना के खिलाऊंगी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, तो इसकी आज ही ओपनिंग होगी। और इसमें बनी हुई रखी हुई है मेरी थोड़ी सी चाय। अगेन मुझे बहुत शौक है बॉटल्स का, तो ये बॉटल्स हैं, ऐसी चीज़ों का मुझे बहुत शौक है, बहुत अच्छी भी लगती हैं, तो मैंने यहाँ रखी है। फिलहाल मेरे घर में कोई बच्चे नहीं है, तो ये चीज़ें मतलब ये नीचे भी रखी हुई हैं तो सेफ है। तो बताया मैं आपको और दिखाती हूँ आगे। तो इस कबर्ड में रखी हुई है मेरी ब्राउन की थीम और ये सब मसाले वगैरह जो होते हैं बर्नी में, ये सब रखे हुए हैं इस कबर्ड के अंदर। तो यहाँ है ब्राउन थीम, यहाँ ब्राउन बर्नीज रखी हुई हैं और यहाँ है रेड थीम और यहाँ रखी हुई है रेड बर्नीज। तो यहाँ सारी रेड की थीम है। और जब भी मेरे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं आप ये कहाँ से लिए, ये बताएं ये कहाँ से लिए हैराबा जी, ये बताइए ये कहाँ से लिए। तो ये जब मैं इस्लामाबाद गई थी तो मुझे वहाँ एक शॉप थी जहाँ से मुझे बड़ी यूनिक चीज़ें मिली, तो ये मैंने वहाँ से लिए थे। ये सब जितने भी लगे हुए ना, ये सब मैंने वहाँ से लिए थे। मेरा कटिंग बोर्ड, सम टाइम मैं कटिंग बोर्ड पे कटिंग करती हूँ और सम टाइम मैं यहाँ रख के कटिंग करती हूँ। तो भाई ये हुआ मेरा किचन टूर कंप्लीट और कल से हमने करनी है कुकिंग स्टार्ट। क्योंकि मैं आपको बताऊँ चलो यहीं से हम आज बात करते हैं थोड़ी सी। मैं आपको बताऊँ, किचन जब तक मज़ेदार नहीं होता कुकिंग करने में मज़ा नहीं आता। और साफ़ सुथरा भी किचन होना चाहिए, हाइजेनिकली बहुत, मतलब मुझे लगता है कि किचन बहुत साफ़ होना चाहिए, ठीक है ना, वहीं से आपकी सेहत बनती है किचन से ही। तो ये मेरा फ्रिज है, यहीं से मैंने अपना किचन, अब आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, तो ये रहा मेरा किचन मेरा बहुत खूबसूरत है, मतलब पूरे घर में से ये मेरा एक फेवरेट प्लेस है और वो है किचन। यहाँ पर मेरा ज़्यादा टाइम गुजरता है क्योंकि मैं डाइनिंग पर होती हूँ, डाइनिंग के बाद यहाँ मेरा ज़्यादा टाइम गुजरता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने खाने में क्या बनाया है, जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी दिखाना। तो ये मैंने बनाया है अचार गोश्त और ये मैंने बनाया है पुलाव, यखनी पुलाव। अभी इसमें मैं राइस डालूँगी क्योंकि जब गेस्ट के आने में 10 मिनट रह जाएंगे उसी वक्त मैं इसमें राइस पुट करूँगी और मैं जब ही इसके अंदर डालूंगी ताकि ये अच्छे मज़ेदार बने। तो ठीक है भाई, हो गया ये हमारा किचन टूर। तो इंशाल्लाह कल से हम करते हैं अपनी कुकिंग स्टार्ट। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली पूछिएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे मैं किचन में कुकिंग करती रहूँगी तो नए मैं अपनी क्रॉकरी आपको निकाल के दिखाती रहूँगी। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने वो ली कहाँ से, क्योंकि मेरे हर जगह से शॉपिंग करी अपने किचन के लिए। तो जितने कबर्ड्स आपको ये सारे नीचे दिख रहे हैं, इन सब में मेरी क्रॉकरी है, सब में मेरे बर्तन हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं कुकिंग करूँगी और जो भी मुझे यूनिक चीज़ लगेगी, जो डिफरेंट चीज़ लगेगी, उसके बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। तो चलें, मिलते हैं आपसे सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड के बाद। अच्छा जी, तो मेरा किचन टूर हुआ कंप्लीट और आपको कैसा लगा मेरा किचन मुझे ज़रूर बताइएगा, लाजमी बताइएगा। और मुझे छींक आने वाली मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा किचन आपको कैसा लगा और कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपके साथ नई आप लोग की फैमिली का हिस्सा हूँ, तो मुझे आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे प्यार दीजिए और मैं इसी तरीके
से आप लोगों के लिए व्लॉगिंग करती रहूँगी, अच्छे अच्छे खाने की रेसिपी बनाऊँगी और भी बहुत कुछ करेंगे। लेकिन ये है कि वही अगेन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह ज़रूर। और आप मुझे दीजिए इजाज़त, और मेरे गेस्ट आने ही वाले हैं, तो अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हेरा की दुनिया में आप सबको वेलकम है। तो ये कि कल से फिर हम अपनी कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। और फिर बस बातें और कुकिंग। और कैसा लगा आपको मेरा किचन ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। मैं इंशाल्लाह आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगी नेक्स्ट वीक। सो अल्लाह हाफिज़।